Good morning, children. Class 4, SST, Chapter 2. The Northern Plains. उत्तरी मैदान जो भारत के हिमालय के तराई का जो क्षेत्र है उसको उत्तरी मैदान कहते हैं. The northern plains are located between the Himalayas and the southern peninsula. ये जो उत्तरी मैदान है ये हिमालय और दक्षिणी पठार जो है उसके बीच में ये अवस्थित है. In this chapter we will read about the location of the northern plains. तो इस चैप्टर में हम लोग जो लोकेशन है, स्थिति है उत्तरी मैदानों की, उसको देखेंगे. देयर फॉर्मेशन, उनकी बनावट देखेंगे, एंड देयर रिवर्स, और उसकी नदियों के देखेंगे. वी विल ऑल्सो रीड अबाउट द बेसिन्स, और हम लोग घाटियों के बारे में, नदी घाटियों के बारे में भी पढ़ेंगे. The northern plains lie between the Himalayas and the southern peninsula. ये जो उत्तरी मैदान है ये हिमालय और दक्षिणी पठार के बीच में स्थित है. They stretch across northern India for about 1500 miles. अगर इसको किलोमीटर में करें तो 2410 किलोमीटर्स. ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये पूरे भारत के उत्तरी दिशा में, उत्तरी हिस्से में 1500 मील में फैले हुए हैं, या फिर किलोमीटर में 2410 किलोमीटर में फैले हुए हैं. एंड हैव एन एवरेज विड्थ ऑफ अबाउट 200 माइल्स. और इसका जो औसत जो चौड़ाई है वो है करीब 200 माइल का. अगर इसको किलोमीटर में करें तो 320 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, और वो भी औसत में. इट इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब. इस उत्तरी मैदान में मैदानी क्षेत्र जो है किस किस राज्य में पड़ता है? वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, some parts of Assam and the Union Territory of Delhi. ये पंजाब राज्य में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कुछ हिस्सा आसाम का है, और कुछ हिस्सा जो है यूनियन टेरिटरी दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी उसमें पड़ता है. This plain is formed by the deposition of alluvium brought by the rivers from the Himalayas. ये मैदान का निर्माण जो हुआ है वो जब नदियां मिट्टी काट के लाती हैं अपने साथ और एक जगह पे इकट्ठा करती हैं तो उस तरह की मिट्टियों को कहते हैं अलुवियम. ये मिट्टी का गाद होता है, कटा हुआ मिट्टी होता है, वो नदियां अपने साथ बहाकर मैदानी क्षेत्रों में लाती हैं और वहां पे डिपॉजिट कर देती हैं, उसको छोड़ देती हैं. तो ऐसी मिट्टी को एलुवियल कहते हैं. इस तरह की मिट्टी से ये मैदान बने हुए हैं, और ज्यादातर ये हिमालय की नदियां हैं उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है. दिस इज द पिक्चर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. द ग्रीन पार्ट, यू कैन सी दिस ग्रीन पार्ट. सो दीज आर प्लेन्स, और ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स. ग्रीन में है प्लेन्स. उसके बाद है पेनिनसुला, ये साउदर्न पेनिनसुला. उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स, ये जो समुद्र के किनारे का जो मैदानी क्षेत्र है वो है. ये भी प्लेन ही है, मैदान ही है, मगर ये कोस्टल रीजन का मैदान है. ये अलग तरह का मैदान होता है. उसके बाद है आइलैंड्स. आइलैंड्स हमारे पास दो हैं भारत के पास. एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में, और एक है लक्षद्वीप, मतलब द्वीपों का समूह है. तो लक्षद्वीप है हमारे अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल. To their west lies the great Indian desert known as the Thar Desert. इसके पश्चिम में जो मैदान है, मैदान के पश्चिम में इस साइड में
भारत की सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार का रेगिस्तान वो पड़ता है इसके पश्चिम में, यहाँ पे वो कुछ हिस्सा आपका पाकिस्तान में भी जाता है। टू द ईस्ट लाइज द ईस्टर्न ब्रांचेस ऑफ द हिमालयज, और पूर्वी क्षेत्र में जो है ये जो साउथ में ये म्यांमार से जो सटा हुआ पर्वत श्रृंखला है वो पड़ता है। इन द साउथ लाइज द डेक्कन प्लेटू, इन मैदानों के दक्षिण में यहाँ पे ये दक्षिण का पठार है। The soil of this plain is built of the sediments brought down by the rivers from Himalayas. हिमालय पर्वत का ये जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ है सेडिमेंट रॉक से, मोड़दार जो पत्थर होते हैं उनसे। अब उन सेडिमेंट रॉक्स को क्या करती है नदियां, काटती रहती हैं और अपने साथ ढोती रहती हैं, बहा ले जाती हैं और बहा कर लाती हैं मैदानी इलाके में, जहाँ पे समतल होता है वहां पे उस मिट्टी को छोड़ देती है। पहाड़ों पे इनका गति जो काफी तेज होता है, नदियों का धार जो काफी तेज होता है, तो उससे क्या करती हैं वो मिट्टी और पत्थर को काटती रहती हैं, काटते बहाकर अपने साथ लेकर आती हैं और बाद में वो डिपॉजिट जो नदी गाद के रूप में बन जाता है जिसको अलुवियल बोलते हैं। सच प्लेन इज कॉल्ड एन अलुवियल प्लेन, और इस तरह के मैदान को अलुवियल मैदान भी कहते हैं। एंड इट इज वेरी फर्टाइल, और ये वो काफी उपजाऊ होता है। दिस प्लेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। इट इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड प्लेन, और यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से, सिंचाई की पूरी व्यवस्था होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और इन नदियों को सींचती हैं सतलज, या भिगाती हैं, सींचती हैं सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां। The slope of this plain in the west is southwest and in the east is southeast. इसमें इन मैदानों का जो स्लोप है, ढलान है, वो क्या है, पश्चिम में, ये पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम जो बोलते हैं ये होता है दक्षिण पश्चिम, ये स्लोप है, इसका ढलान है, और पूरब की तरफ ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट जो है ये इन मैदानों का ढलान है। These rivers are perennial, ये पेरेनियल रिवर है, मौसमी मतलब हमेशा इनमें पानी रहता है। As they get water from the melting snow, इनमें जो बर्फ से पिघलने के बाद जो पानी बनता है वो पानी हमेशा इसमें रहता है। एंड आइस ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन, और गर्मी के मौसम में भी इनका पानी सूखता नहीं है, इसमें हमेशा इन नदियों में हमेशा जल बना हुआ रहता है, क्योंकि बर्फ के पिघलने से इनमें पानी आता रहता है। These rivers bring with them huge amount of broken rocks, ये अपने साथ बहुत बड़े-बड़े टूटे हुए चट्टान लेकर आती हैं, सैंड बालू लेकर आती है, एंड सिल्ट जिसको गाद बोलते हैं उसको लेके आती है, कॉल्ड सेडिमेंट्स, जिसको सेडिमेंट बोलते हैं। The fine silt deposited by the river is called alluvium, और जो सिल्ट जो बहुत पतला बहुत बारीक सिल्ट होता है जो कि नदी के द्वारा एक जगह पे जमा कर दिया जाता है उसको अलुवियम कहते हैं। अलुवियल सॉइल इज फर्टाइल, ये अलुवियल मिट्टी जो होती है काफी उपजाऊ होती है, एंड देयरफॉर गुड फॉर क्रॉप्स, और इस प्रकार ये फसलों के लिए काफी अच्छा होता है। फैक्ट 5, The Ganga is considered the most sacred river in India. गंगा नदी को हम लोग बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं, भारत में बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं। Its holy water has now become highly polluted due to the urban and industrial water flowing into them. इसका जो पवित्र पानी है, इसका
निर्मल जल जो है वो अब काफी गंदा हो चुका है शहरीकरण की वजह से या फिर कल कारखानों से जो गंदा पानी इसमें बहता है उसकी वजह से। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम टू क्लीन द गंगा। सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। द यमुना एंड अदर रिवर्स, गंगा यमुना और दूसरी नदियों को साफ करने के लिए सरकार ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। 3 मेन रिवर्स, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, वो हैं द सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू दिस प्लेन। भारत की ये 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो या इसकी सहायक नदियां हैं और इनकी सहायक नदियां जो हैं वो इन मैदानी क्षेत्रों से बहती हैं, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। So this plain can be divided into 3 parts namely, तो इसकी वजह से इस मैदान को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है सतलज नदी बेसिन, सतलज नदी घाटी, जहाँ पे कि सतलज नदी बहती है जिस एरिया को पूरा सींचती है सतलज नदी। एक है गंगा का बेसिन, जो गंगा का घाटी है, नदी घाटी, जो जहाँ से गंगा होके बहती है, जितना बड़ा एरिया में वो सींचती है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन आसाम साइड में है, तो ये ब्रह्मपुत्र की नदी घाटी, जो ब्रह्मपुत्र जहाँ जहाँ फैली हुई है। एन एरिया थ्रू विच ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इज कॉल्ड इट्स बेसिन। जिस क्षेत्र से नदी या इसकी सहायक नदियां बहती हैं उस क्षेत्र को नदी घाटी कहते हैं। द सतलज बेसिन, अब हम लोग देखते हैं सतलज बेसिन फर्स्ट पार्ट को। The Satluj basin lies in the western part of the northern plain. उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है उसके पश्चिमी क्षेत्र को सतलज बेसिन कहते हैं, क्योंकि सतलज नदी जो है वो पश्चिमी छोर पे बहती है। रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बीज फ्लोज इन दिस पार्ट, और ये सतलज नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इसी क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पार्ट में बहती है। बीज जॉइन सतलज एट हरिक बिफोर द सतलज एंटर्स पाकिस्तान। बेस जो है एक नदी का नाम है, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो क्या है कि सतलज नदी से मिलती है हरिक में, जहाँ की सतलज नदी पाकिस्तान में मिलती है। सतलज नदी उससे पहले हरेक एक जगह है वहाँ पे ब्यास जो है ब्यास सतलज से मिल जाती है। 2 इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ दिस बेसिन्स आर पंजाब एंड हरियाणा, और ये जो सतलज नदी घाटी है इसमें 2 राज्य सम्मिलित हैं, एक तो है पंजाब और दूसरा है राजस्थान। द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ also falls in this basin। पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है, पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट का दोनों का कैपिटल एक ही है, दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़ भी इसी नदी घाटी पे स्थित है या इसी के अंदर आती है। This part does not get sufficient rain, therefore wells, tubewells and canals are also used for irrigation। भारत का ये जो हिस्सा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे कुएं, ट्यूबवेल या फिर नहरों का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए। Wheat is the main crop of सतलज बेसिन। इस सतलज घाटी का जो मुख्य फसल है वो है गेहूं। Other crops like rice, sugarcane, cotton, gram and oil seeds are also produced in large quantity। यहाँ पे गेहूं के अलावा और भी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि चावल, गन्ना, कपास, चना, या जो तेल निकालने वाले बीज हैं उनका भी काफी बड़ी मात्रा में खेती की जाती है, उनको उगाया जाता है या उपजाया जाता है। Satluj Basin is a granary of the country which supplies wheat and rice to other parts of the country। सतलज बेसिन को
अनाज का भंडार भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पे गेहूं और चावल उगाया जाता है और देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। ये सतलज बेसिन का आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, और इस पे सतलज नदी पे एक भाखड़ा डैम बना हुआ है, ये उसका पिक्चर है। Now, the Satluj River, along with its main tributary, the Beas, flows towards the southwest. सतलज नदी जो है इस अपनी सहायक नदी ब्यास के साथ ये दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब पाकिस्तान की तरफ बहती है। It joins the river Indus in पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में जाने के बाद सिंधु नदी के साथ मिल जाती है, which finally flows into the Arabian Sea, और जो कि लास्ट आखिर में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। द सतलज रिवर बेसिन आर वेरी फर्टाइल। सतलज नदी घाटी जो है, यहाँ की मिट्टी जो है काफी उपजाऊ है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन, और यहाँ पे जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं उसमें गेहूं है, चावल है, कपास है और गन्ना है। द भाखड़ा डैम इज बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर। सतलज नदी के ऊपर में भाखड़ा डैम का निर्माण किया गया है। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना एंड अम्बाला आर द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बेसिन, और इस नदी घाटी पे जो मुख्य शहर हैं वो हैं अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और अम्बाला। द क्लाइमेट ऑफ दिस पार्ट इज वेरी हॉट। इस हिस्से में जो जलवायु है वो काफी गर्म है। इन समर, गर्मी के मौसम में गर्म हो जाता है, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और जाड़े के समय में काफी ठंडा हो जाता है। द पीपल ऑफ दिस बेसिन आर वेरी हेल्दी एंड हार्ड वर्किंग, और इस घाटी के लोग काफी स्वस्थ होते हैं और काफी मेहनती होते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे द गंगा बेसिन। थैंक यू।